एक्चुअली एज यू ऑलरेडी आप सभी बच्चे जानते हैं that last day we celebrate one of the Indian greatest day, and that was Teachers Day. And it was our we can say we are unfortunate because last day was Sunday. कल बच्चों रविवार था, तो रविवार गैजेटेड हॉलीडे होता है, तो स्कूल में और कोचिंग से में कुछ सेलिब्रेशन पॉसिबल नहीं था. तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर्स टू मेक यू अवेयर व्हाट इज टीचर्स डे. ये सब हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि आपको बताया जाए व्हाट इज टीचर्स डे एंड व्हाई वी सेलिब्रेट इट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन इंडिया ऑफ टीचर्स डे. हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है. बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो, फॉर एग्जांपल बहुत से बच्चे ये जानते हैं दैट टुडे 26 जनवरी. उन्हें इवन ये भी नहीं पता होता है विच डे वी आर सेलिब्रेटिंग, कौन सा दिन हम लोग मना रहे हैं. उनको क्या माइंड में रहता है कि आज लड्डू मिलेंगे और 26 जनवरी. सेम विद हियर, बच्चों को पता रहता है वो टीचर्स डे एंड दे लुक अदर स्टूडेंट एंड व्हाट अदर स्टूडेंट डू on this day. They simply give gifts to teachers. Some students give pens and some give sweet or any other thing what they can afford. जो भी जिससे हो पाता है वो दे देते हैं. तो ये ट्रेडिशनल हो गया. बोले सर हैप्पी टीचर्स डे, सर हैप्पी टीचर्स डे, सर हैप्पी टीचर्स डे. लास्ट ईयर तक मेरे पास स्पेशली यू कैन आस्क एनी यूनाइटेड स्टूडेंट दैट दे विल टेल यू कि मेरे पास में बॉक्सेस ऑफ पेन्स हो जाते थे. इतने पेन हो जाते थे कि आई डोंट इवन काउंट देम. तो होता क्या है, बच्चों को पता नहीं रहता. और जो कुछ पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत मेरी मोस्ट फेवरेट है एज ए स्टूडेंट. जैसे स्टूडेंट की जो क्लास होती है ना, इट इज़ डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. हर क्लास में, नो मैटर यू आर इन कोचिंग, यू आर इन स्कूल और यू आर इन हायर स्टडीज, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. Every classroom is divided in 3 parts. First is top benchers, second is middle bencher and third is back benchers. पहला क्या होता है कि पहले टॉप बेंचर्स होते हैं, फिर मिडिल बेंचर्स होते हैं और फिर बैक बेंचर्स होते हैं. 99% मेरा 10 साल का अनुभव हमसे यही कहता है. तो होता क्या, हु आर टॉप बेंचर्स. फर्स्ट 2 रो में कौन से स्टूडेंट्स बैठते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट, द स्टूडेंट लाइक विवेकानंदा, आई थिंक प्रॉपरली. मतलब जो स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होता है इन मैटर ऑफ नॉलेज, इन मैटर ऑफ एब्जॉर्बिंग टीचर, इन मैटर ऑफ शार्प आंसर. ब्रिलियंट स्टूडेंट के आप आंसर सुनो, लेस वर्ड लार्ज एंड डीप मीनिंग. एंड द बिलो एवरेज स्टूडेंट ही डेफिनेटली यूजेस नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नो मीनिंग और मीनिंग. तो मैं बता रहा था टॉप बेंचर्स क्या होते हैं. टॉप बेंचर्स ब्रिलियंट, जीनियस, बहुत ही अच्छे होते हैं. वो केवल टीचर से वर्बली ही नहीं, फिजिकली और इंटरेक्ट होते हैं. मतलब जैसे क्या होता है कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज कैच करते हैं टीचर्स की. जो बहुत स्टूडेंट जो टीचर पे फोकस करता है, इवन मैं अपनी बात बताऊं तो जैसे मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बेस्ट टीचर से पढ़ाई की है, तो जब मैं उनको बहुत कॉन्सेंट्रेटली वॉच करता था सो वो मेरे सपने में आ जाते थे. ऐसा होता था कि ऐसा लग रहा है वो मुझे पढ़ा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात होती थी मेरे हिसाब से. तो ये बहुत ब्रिलियंट, जीनियस, इंटेलिजेंट, माइंड ब्लोइंग, ऑसम टाइप के स्टूडेंट होते हैं. अब मिडिल वेंचर की बात करते हैं. मिडिल वेंचर मेरा फेवरेट है. ये होता है भैया रट्टा मार कैटेगरी. ये रट्टा मार कैटेगरी होता है. ये सुबह उठ के बहुत तगड़ा रट्टा लगाता है ना, लेकिन ये भी ठीक ही है, ठीक है ना. फिर आते हैं बैक बेंचर्स. बैक बेंचर्स क्या होते हैं, यूपी बोर्ड स्पेशली यूपी बोर्ड, व्हाट आर बैक बेंचर्स. बैक बेंचर्स होता है बस हेडिंग बता दो भाई जी, आई एम द डॉन ऑफ दिस सब्जेक्ट, बस हेडिंग बता दो. तो खैर ये चीजें वी हैव 5 fingers and we all have different. तो ये तो पार्ट है स्टूडेंट का. सो कम टू द पॉइंट. ये सब you are having the best period of your life. The student life is a golden period of life. Once APJ Abdul Kalam said that if you want to change your future, so you can't change your future. Even nobody can change your future. Even you also. कोई भी अपना भविष्य नहीं बदल सकता. But if you change your habits, अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं, then your habits can change your future.
सिंपली ये मुझे बहुत अच्छा लगा, अब्दुल कलाम जी ने कहा कि यदि आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आप अपने भविष्य को मत बदलिए, आप अपनी आदतें बदलिए और आपकी आदतें आपको भविष्य को देख लेंगी। यू नो, इफ यू वांट टू चेंज योर फ्यूचर, जस्ट चेंज योर हैबिट्स एंड योर हैबिट्स कैन चेंज योर फ्यूचर। बहुत अच्छी बात मुझे लगी। सो कम टू द पॉइंट, व्हाट इज टीचर्स डे? इन सिंपल लैंग्वेज वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कुछ बच्चों को तो नाम में कंफ्यूजन है, कुछ कहते हैं राधा कृष्णन सर्वपल्ली, कुछ कहते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसा है क्या? अगर नहीं है तो आप लोग हमसे बहुत अच्छे, क्योंकि हमें था। तो वो एस राधाकृष्णन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वैसे तो इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, 5 सितंबर 1888। तो आप समझ सकते हो 1888 वी वर गवर्नड बाय ब्रिटिशर्स। उस टाइम हम पे ब्रिटिश गवर्न करती थी, अंग्रेजी शासन गवर्न करता था। तो उस समय ये आए और इनकी एजुकेशन नॉर्मल हुई, बट ही वाज मल्टी टैलेंटेड। बहुत ही अच्छे कह सकते हैं कि शार्प स्टूडेंट थे और बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्रीडम फाइटिंग में अपना कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन सहयोग होता है, सहयोग किया। फिर क्या हुआ? व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ कि उनको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। आप लोग जानते होंगे प्रेजेंट में कौन है? वेरी गुड, यू नो लॉट्स ऑफ थिंग अबाउट दिस कंट्री। रामनाथ कोविंद। वेरी गुड आंसर, क्लैपिंग। वेरी गुड, सबने तालियां बजाई, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, देखा आपने, ये नहीं मैं प्रूव करना चाह रहा था। हाँ, मैं ये प्रूव नहीं करना चाह रहा था कि इस बच्चे को नहीं पता। मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाह रहा था कि एक आपने कहावत सुनी होगी, हिंदुस्तान भेड़िया दसान। ऐसा क्यों है? कुछ लोग कहते हैं कि कहावत पहले आई या भारत पहले आया। तो बच्चा, कोई भी कहावत पहले नहीं आई, पहले हम लोगों ने उसको ऐसा किया है और उसको देख कर एक प्रोवर्ब सेट हो गई। तो इस समय एम वेंकैया नायडू हैं, योर राइट। तो पहले उपराष्ट्रपति, अब इनका टैलेंट देखिए, वॉच हिज टैलेंट। He declared first vice president of India. Then, according to his performance, he declared the second vice president of India also. ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। सरकार उन लोगों का कार्यकाल बढ़ा देती है जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, और अगर कोई बिलो एवरेज परफॉर्मेंस करता है तो उनको रिप्लेस कर देती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइड करा देती है। तो इनको सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि भारत का पहला नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। इंडियाज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। और सेकेंड प्रेसिडेंट क्या होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सेकेंड सिटीजन होता है, दूसरा नागरिक होता है। तो 5 सितंबर को ये पैदा हुए। अच्छा, एक चीज और आप देख लीजिएगा, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया कहाँ से आ जाता है? अगर आपने भारत का मैप देखा है तो बीच से आधा आधा कर दो। ऊपर वाला एरिया जैसे पंजाब, श्रीनगर, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा राजस्थान का, बिहार, मध्य प्रदेश, और इसमें आपका चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, और ऊपर तक चले जाइए जम्मू कश्मीर। और नीचे हमारे कौन कौन से स्टेट हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, और इसके बाद में आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और उधर चले जाइए पूर्व की तरफ तो आपको कलकत्ता, उड़ीसा, ये सब मिल जाते हैं। तो इन कंपैरिजन आप लोगों को जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि भारत में जो 80% इंटेलिजेंट पीपल आते हैं वो साउथ से आते हैं। एम वेंकैया नायडू तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये बिल्कुल सही बात है। और एक और हम लोग फन मजाक बनाते ज़्यादातर है इसका, जैसे बिहार से बिलोंग करने का, या यार बिहारी है, बिहारी शौकीन, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं। तो एक्चुअली इसको बहुत से लोगों ने चेंज कर दिया, बोले एक बिहारी 100 पर भारी। सही बात है। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिलोंग टू बिहार, है ना। और मोस्ट ऑफ द ICS PCS रैंक होल्डर बिलोंग टू बिहार ऑल्सो। बहुत ज़्यादा ICS PCS बिहार से ही आते हैं ज़्यादातर। नॉर्थ इंडिया से जो अपने हम लोग, ऐसा नहीं मैं अपने लोगों को डाउन दिखा रहा हूँ,
हम भी किसी से कम नहीं है, बट इन मैटर ऑफ नॉलेज आप देखो, आप एक जानते होंगे इंडिया की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप स्टडी करना जा करके गूगल पे तो आप पाओगे कि इसमें ज़्यादातर साइंटिस्ट साउथ से ही बिलोंग करते हैं। अब क्यों बिलोंग करते हैं? डेफिनेटली दे हैव बेटर एंड शार्प नॉलेज इन कंपेरिजन ऑफ दैट नॉर्थ इंडिया। खैर, तो मैं ये बता रहा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा फैक्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस है सब। तो 5 सितंबर 1888 को भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म होता है, और इन्होंने एजुकेशन के फील्ड में स्टार्टिंग एज में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। जब हमारा देश फ्री हो गया तो आपने एक अपने यहाँ सुना होगा BHU, कितने लोग जानते हैं BHU? सुना पहले कभी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने यहाँ बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही ड्रीम होता है बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट का कि मुझे वहाँ एक एडमिशन ही मिल जाए। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आप लोगों को एक चीज़ नहीं पता होगी कि अपने यहाँ जैसे हम लोग 70-80%, 90% देखते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, और आपको पता नहीं होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 65 से 70% वाला गोल्ड मेडल पा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इतना मैटर टफ चलता है कि अगर 65-70 तक पहुँच गया तो इज द बेस्ट, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो अब ये पैटर्न है, एजुकेशन विभाग की जिम्मेदारी है, अपने को इससे क्या लेना देना। तो जब ये BHU की फाउंडेशन कर रहे थे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात बताता हूँ, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया वन ऑफ द माई फेवरेट वर्क। तो पैसे बहुत कम थे इनके पास। देखिए टीचर क्या होता है, टीचर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर स्टूडेंट को सेटिस्फाई करे, नो मैटर यू आर वीक, यू आर एवरेज, यू आर स्मार्ट, यू आर ब्रिलियंट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो हुआ क्या कि हैदराबाद पहुंचे, उनको किसी ने बता दिया कि हैदराबाद के एक नवाब है, वो बहुत मनी मैन है, मालदार आदमी है, इससे अगर गुल्ली लग पाए अपनी तो ये दे देगा बहुत ज़्यादा रुपया। तो पहुंच गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो पहुंचे, रिक्शा से जा रहे थे, तो रिक्शे वाले ने पूछा कहाँ जा रहे हैं साहब सर आप? तो बोले मुझे हैदराबाद के नवाब के यहाँ ड्रॉप कर दो। कहते हैं वहाँ आप क्या करेंगे? बोले मैं एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय करके एक बनाना चाहता हूँ और मुझे थोड़ा सा डोनेशन चाहिए, चंदा चाहिए। बोले चले तो जाओ आप, लेकिन ये जो नवाब साहब है ये बहुत ही कंजूस टाइप का आदमी है और बेइज्जती अलग से कर देता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा देख लेंगे यार। अब देखिए पहुँचे नवाब में, नवाब के दरबार में दरबार लगा हुआ, मिनिस्टर एंड उनके काउंसलर एडवाइजर सब बैठे पड़े हैं वहाँ पर। ये भैया जानते हैं, हमने फोटो देखी होगी, पगड़ी पहनते हैं और ज़्यादातर वाइट में ही देखा होगा, है ना? तो देखा, इमेज तो देखी होगी एटलीस्ट। तो गए तो उनको नमस्ते किया। बोले महाराज हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं और एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज खोलना चाहते हैं। तो नवाब साहब जानते हो कुछ टेढ़ा स्टाइल में, नवाब तो नवाब ही नवाब, लेकिन नवाब अपने वर्ड में अपने आप में बहुत सी चीज़ें लिए होता है। तो एटीट्यूड होगा नवाब है, तो आवाज़ में गर्मी होगी, किसी को कुछ समझेगा नहीं। तो हुआ ऐसे ही, उसने क्या किया, चले चंदा मांगन गरीबी के सपूत, ऐसे कुछ 2-3 बातें इंसल्ट में कहती, और उसने उतारा अपना जूता नवाब ने। और ऐसे पंडित जी थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तमिल ब्राह्मण, यूपी वाले ब्राह्मण, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे नहीं होते, लेकिन तमिल ब्राह्मणों में ना बहुत बड़ी कट्टरता। तो उसको ऐसे जूता फेंक के मार दिया अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। जब मार दिया तो देखिए उस समय कोई भी होता है एक्साइटेड हो जाता है, यार तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम भी कुछ हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, चुपचाप जूता उठाया, झोले में डाल दिया। बोले ठीक है महाराज, आप बहुत बड़े राजा हो, आपकी तरफ से मुझे जूता मिला है, हम भी ठीक है चले गए। अब हुआ क्या, सीधे चले गए कहाँ, प्रेस समझते हैं न्यूज़पेपर छपते हैं, वो आपको पहले फ्रंट पेज पे फोटो साइज जूता देते, मुझे हैदराबाद के नवाब से चंदे के रूप में जूते की प्राप्ति हो, ऑल ओवर एरिया छप गई खबर। अब यार महाराज को बड़ी चिंता हो रही, तो मेरा नाम है डुबा रहा। 2-3 दिन चला और मतलब फिर लोग विरोध करने लगे, तो फिर चुपचाप उनको बुलाया,
बोले पंडित जी आप तो हमको लेट हो गए। हमने तो कुछ किया ही नहीं है। हमने क्या किया, आपने हमको जूता दिया, हमने ले, आई डिड नथिंग अगेंस्ट यू। तो उन्होंने कहा ले महाराज फलाने को इतने रुपये ले। तो ये थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब आज़ाद हो गया देश हमारा, तो इन्होंने टीचर्स डे मनाते क्यों? पहले तो ये कहा गया कि चलो भाई इनकी जयंती मनाई जाए। जैसे हमारे पास मान लीजिए गांधी जयंती होती है 2 अक्टूबर को, सबकी जयंती होती है, बट हिज बर्थडे वी सेलिब्रेट नॉट एज अ डेट ऑफ बर्थ, वी सेलिब्रेट एज अ टीचर्स डे। वाई? उन्होंने देश भर में टीचर्स को बहुत प्रमोट किया। क्या प्रमोट किया कि आप स्टूडेंट, यू नो टीचर्स क्या है कि आप ही लोग भविष्य के टीचर्स हो, आप ही लोग कल जाके किसी को पढ़ाओगे या किसी पोस्ट पे होगे। तो अगर ये अच्छे होंगे तो सब अच्छा होगा। इफ़ यू आर गुड देन एवरीथिंग विल बी गुड। तो हुआ यही, इस वजह से हम टीचर्स डे मनाते हैं। और देखिए जब 17 अप्रैल 1975 को सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की डेथ हो गई। इन्होंने टीचर्स के को इस हद तक प्रमोट किया है कि जैसे जो बहुत सी झुग्गी बस्तियों में या गरीब जगह रहने वाले लोग होते हैं, उनको भी एजुकेशन जा करके प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। तो तभी से हम लोग इनको शिक्षक दिवस के रूप में इनके बर्थडे को मनाने लगे। और एक बार सुन लीजिए, जैसे ज़्यादातर हर देशों में टीचर्स डे अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो 5 सितंबर है ये वर्ल्ड टीचर्स डे है, ये नेशनल टीचर्स डे है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, 1 महीने बाद कौन सी तारीख आती है? 5 सितंबर से 5 अक्टूबर आता है। 5 अक्टूबर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। 1 ही महीने बाद इंटरनेशनल लेवल पर टीचर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे। और हम लोग फिलहाल अभी नेशनल बना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सी मतलब गाइडलाइंस जारी की दैट हाउ टू बिहेव स्टूडेंट, हाउ टू बिहेव टीचर्स। कुल मिलाकर इनका एक यही मोटो हुआ करता था कि बस स्टूडेंट को ऑन द ट्रैक, ऑन द टॉप, ऑन द स्टेज, ऑन द फ्रंट लाया जाए। किसी भी स्टूडेंट को बैक स्टेज, बैक बेंचर नहीं होना चाहिए। मिडिल बेंचर भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन मिडिल बेंचर ठीक होता है, एवरेज होता है। और टॉप बेंचर तो टॉप बेंचर ही होता है, उसको जो है नेचुरल होता है। तो उनका जो पूरा अगर हम लोग कंक्लूजन निकालें तो टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं? सिर्फ टीचर्स डे का यही नहीं रह गया। अभी मैं आपको 2 साल का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 साल पहले स्कूल में जब मैं पढ़ा रहा था तो टीचर्स डे हुआ, तो वहाँ पर जो बच्चे बहुत केक वेक लाए और केक एक काटा गया, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में भैया उन्होंने क्या करा कि केक ही मेरे ऊपर पोत दिया। तो ये भी ठीक है, हमने कहा ये भी ठीक है भाई, अब क्या कह सकते हैं भाई। देखिए स्टूडेंट का प्यार है, हाउ टू एक्सप्रेस योर लव, अपना अपना प्यार दिखाने का सबका तरीका होता है। कोई केक पोत के प्यार दिखा रहा है, ये भी ठीक, अच्छी बात है। तो अब थोड़ा हम लोग स्टडी की बात कर लेते हैं। इनका ये था मेन, आप जब इनकी बुक्स पढ़ेंगे, बायोग्राफी पढ़ेंगे, जीवनी पढ़ेंगे या ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि इंडिया 1800 और 1900 के बीच में एक रिलीजन टीचर हुआ करता था पूरे दुनिया का। यानी भारत को धर्म गुरु कहा जाता है पूरी दुनिया। यानी हमने पूरी दुनिया को, आपने सुना होगा वो गाना, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, है ना। भारत देश पर सबसे पहले ये चीजें हुई। तो हम लोग स्पिरिचुअली सबके टीचर्स हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, जब 19वीं सेंचुरी आ गई, इवन आपको पता होगा गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ही नहीं एशिया के पहले आदमी थे। एशिया समझते हैं ना, कॉन्टिनेंट। एशिया अपना एक महाद्वीप है और इस पे 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जापान, बहुत सी कंट्री है, 50, मोर देन 50। तो भारत के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको वर्ल्ड्स बेस्ट लिटरेचर अवार्ड मिला, जिसको हम लोग कहते हैं नोबेल पुरस्कार, 1913 में। इन्होंने गीतांजलि, सुना है आपने? गीतांजलि बुक लिखी थी, वो वेस्ट बंगाल से थे। वेस्ट बंगाल बंगाली भाषा में थी, फिर जो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, इसमें मोर देन 1000 डिवोशनल पोएम्स, 1000 से ज़्यादा
भक्ति कविताएं लिखी गई। जैसे अभी तक आपका इंटर का सिलेबस चेंज हो गया है, पहले वाला अगर आपके पास ओल्ड बुक है किसी के पास तो देखिएगा जा करके, उसमें माई हेवन करके एक पोएम हुआ करती थी, देखना जा करके अगर ओल्ड बुक है माई हेवन, तो वो वहाँ से ही टेकन है गीतांजलि से। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोर देन 1000। तो इसके बाद क्या हुआ हमारे यहाँ